हेलो दोस्तों, कैसा रहा दिन। सबसे पहले लेवल देखो यार। मैं जो लेवल दिया था ये ट्रेंड लाइन बना के दिया था, ये देख रहे हो। ये मैंने कल ही दे दिया था आप लोगों को, और ये ट्रेंड लाइन भी बनाया था, ये वाली ट्रेंड लाइन। और आज मार्केट ने जब गिरा भी तो इसको यही ट्रेंड लाइन पे क्या बेहतरीन रेस्पेक्ट किया है, ये आप लोग देख रहे हो। और मैंने लेवल दिया था टॉप का, हालांकि सबको पता है टॉप तो यही था, लेकिन एक ये लेवल हो गया, यहाँ पे पॉज लेगा, यहाँ पे पॉज लेगा, यहाँ पे पॉज लेगा। मैंने जहाँ जहाँ बोला वहाँ वहाँ पॉज लिया है। अच्छा, मैं आज का प्रॉफिट दिखा देता हूँ। आज मैंने फिन निफ्टी आज मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया है। ओके, आज की तारीख है 16 तारीख, है ना। ये 16 तारीख का स्क्रीनशॉट है, 4 बजे खींचा था मैंने। फिन निफ्टी में ट्रेड किया, 9,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, सी का भी ट्रेड मेरा बेहतरीन गया था, पी का भी ट्रेड गया था। ओके, और ज़्यादा ट्रेड नहीं किया मैंने, गिने चुने जगह पे। बाद में तो बीच में एकदम कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए मेरे हिम्मत ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो ट्रेड लिया बहुत बढ़िया गया, ऑल पॉजिटिव। और मैं क्या है, ज़्यादा लोग तो मेरे ग्रुप में है नहीं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग ट्रेड करते हो, इसलिए मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी बताता हूँ। और मैं जो हूँ तो मैं तो हर एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ। आज फिन निफ्टी था तो फिन निफ्टी, कल बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक एक्स, ये मेरे 5 इंडेक्स फिक्स हैं। और एक दिन में मैं सिर्फ एक ही इंडेक्स ट्रेड करता हूँ और कोई दूसरा इंडेक्स ट्रेड ही नहीं करता। भले देखता सभी हूँ, लेकिन मैं दूसरा इंडेक्स को ट्रेड ही नहीं करता। इसलिए अभी मैं फिर निफ्टी का तो आपको एक्सप्लेन नहीं देता, लेकिन निफ्टी में किस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते थे, जो बिगिनर हैं या तो जिन लोग को मेरे लेवल्स देखते हैं उन लोग समझ लो। और फिर लेवल एक्यूरेट रहते हैं, और अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो फिर लंबा भी लेके बैठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि आज निफ्टी में किस किस तरह से ट्रेड बन सकता था। ओके, आज ये जो लेवल दिया, अब मार्केट देखो, निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पे, लो लगाया इसने यहीं का, यहाँ पे कल इसने बुल रैली दिखाई थी। ओके, तो यहीं पे नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर की तरफ रह गया। अब निफ्टी जो है ना, इतने देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ये देख रहे हो आप लोग। सेम बैंक निफ्टी भी इतना देर कंसोलिडेट किया, फिर निफ्टी भी इतना देर कंसोलिडेट किया। तो जब ये निकलना था ना, तो मेरे को पता चल गया था कि अब ये बॉक्स बना दिया है, ये बॉक्स बना के निकलेगा तो एक मूवमेंट देगा ही देगा। मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड लिया, और बेहतरीन। अगर आप लोग भैया निफ्टी में ले रहे हो, बैंक निफ्टी में ले रहे हो, काम सब जगह एक ही करता है, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों एक तरह से चलता है। तो मैंने जो ट्रेड लिया, जैसे इसका हाई निकला मैंने एंटर किया, और मैंने अच्छा खासा, उसमें भी एक हाई का एक मतलब एक लेवल मेरे को मालूम था। और इसमें जैसे अगर आप लोग ट्रेड लेते हो तो डेफिनेटली एक स्कैल्पिंग, मैं स्कैल्पर हूँ, ठीक है, 5-10 पॉइंट का ही मैं टारगेट करता हूँ। स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया से मिल गया, और ये सारे मेरे स्कैल्पिंग लेवल है। और अगर आप लोग भैया एक्सपीरियंस भी हो तो अगर इसको लेके बैठना तो बैठ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये लेवल मैंने दे दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता है। अगर आप लोग 5 पॉइंट लेके निकल रहे हो तो निकलो, अगर आप लोगों को 10-15-20 पॉइंट लेना तो 10-15-20 पॉइंट भी ले सकते हो। वाई देखना पड़ता है, वो दुनिया भर का वो सब देखना पड़ता है, ठीक। तो एक स्कैल्पिंग मूवमेंट, अब मैं स्कैल्पर हूँ तो मैं तो स्कैल्पर की तरह बता रहा हूँ। एक बॉक्स ये बना, जैसे इस बॉक्स का हाई को ब्रेक करेगा डेफिनेटली, क्योंकि सुबह के मूवमेंट बनते ही बनते हैं, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। अब ये यहाँ पे इतना देर से स्टक हो गया था, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट देता देता, और प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ते ही बढ़ते हैं, 1 टाइम तो देता है मॉर्निंग का मूवमेंट में, ठीक। अब यहाँ पे आ गया, फिर ये इतना बड़ा लाल कैंडल बनाया। अब इतना बड़ा लाल कैंडल के बाद ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसने फिर से बाउंस बैक ले लिया। फिर एक हरा कैंडल बनाया, फिर इसने एक बॉक्स का फिर से पैटर्न बना दिया। ओके, तो मैंने फिर से एक स्कैल्पिंग की थी फिन निफ्टी में, तो वो सी का ट्रेड है ना, तो 2 बार लिया था, तो एक बार में 3,000 का प्रॉफिट हुआ था, एक बार में समथिंग 1,500 समथिंग का कुछ हुआ था। तो फिन निफ्टी का क्योंकि प्रीमियम बहुत भागता है यार, उसको देखना, आराम से वो 40 पॉइंट भाग गया था, ठीक। इन द मनी लेते हैं ना, तो इन द मनी बहुत बढ़िया भागता है। फिर यहाँ पे अगर जैसे स्कैल्पिंग मूवमेंट करना हो तो ये इस बॉक्स का फिर इसने से ब्रेकआउट दिया तो एक स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है। लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है ही, इसलिए एक ट्रेड यहाँ बना, दूसरा ट्रेड यहाँ पे देखो, एक लाल कैंडल, दूसरी लाल कैंडल, इसने एम पैटर्न बना दिया समझ लो। ओके, अब जैसे ही ये पैटर्न है, फिर ये पैटर्न है, इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ नीचे, ये 2-3 कैंडल का पॉज लिया, फिर एक ये लाल कैंडल, वो भी एकदम परफेक्ट, इसने क्या काम किया, बॉडी वाली कैंडल बिना विक की। यहाँ पे देखो पतले पतले विक है, तो यहाँ से एक स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है, यहाँ पे एक बेहतरीन ट्रेड बनता। फिर ये मार्केट ऊपर आ गया, फिर इसने वैसे ही सेम टू सेम बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे तो हालांकि थोड़ा ट्रैप वाला सिस्टम था, लेकिन अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट कैसे गया, अब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, रीटेस्ट करके, फिर वैसे रीटेस्ट करके फिर नीचे गया है। ओके, अगर लंबा लेके बैठना है तो बैठ सकते थे। उसी प्रकार ये इसने एक लो बना दिया था, फिर ये जैसे लो को तोड़ा, यहाँ पे फिर से लो को तोड़ा, रीटेस्ट किया, फिर पूरा नीचे ही आ गया। अब नीचे पे भी देखो, मैं जो भी लेवल देता हूँ
जैसे कि ये टारगेट लेवल था, है ना, ये नीचे आया, इस तरह से रिटेस्ट किया ये वाले लेवल को, ओके, फिर ये नीचे आया, फिर एक रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे आया, इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया। कोई भी ये मान लो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस मान लो, यहाँ पे अगर ये रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, रेंज बना के निकलेगा तो लंबा मूवमेंट, और अगर मान लो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वन गो में निकल जाता है तो ऐसा रिटेस्ट करके फिर ये जाता है। उसी प्रकार अगर इसको आप लोग रेजिस्टेंस मानोगे, सॉरी सपोर्ट मानोगे, तो ये नीचे अगर एक बार में तोड़ देता है तो ये इस तरह से रिटेस्ट करता है फिर नीचे जाता है। ये मार्केट का बिहेवियर ही है, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ अभी, हालांकि मेरे को भी बहुत कुछ सीखना है। अब नीचे पे देखो, एक तो मैंने ट्रेंड लाइन दे के रखी थी, प्लस ये परफेक्ट डोजी बना, प्लस इन 3 कैंडल को मिला दोगे तो ये 3 कैंडल बनाते हैं मॉर्निंग स्टार, प्लस यहाँ पे ये सपोर्ट भी है और ये सपोर्ट पे पहली बार आ रहा है, एक सेकेंड, तो डेफिनेटली कॉल का ट्रेड बनता है और एक स्कैल्पिंग मूवमेंट यहाँ पे भी बन जाती है। ओके, फिर ये इस तरह से आया, यूं करके हल्का से नीचे जाना था, जैसे लाल कैंडल बनाया, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मूवमेंट। अब निफ्टी में तो इस तरह से ट्रेड कर सकते थे, बाकी हर किसी का ट्रेडिंग करने का तरीका अलग रहता है। बस आप लोग जैसे भैया आप लोग को लेवल देखने हैं, मैं क्या काम करता हूँ ना, मैं एक एक लेवल को निकाल के रखा हूँ, पहले के बने हुए मेरे वो लेवल आज भी रेस्पेक्ट होते हैं। कुछ नया ऊपर पे, जैसे ये इतना नया बना था तो इसको मैंने कल बनाया, और आज को देखो मैंने बोला था यहाँ पे पॉज लेगा, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया, यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग करता हूँ ना तो मैं ऐसे ही करता हूँ, यहाँ तक आ रहा है तो जितना पॉइंट मिल गया, पॉज लेगा भाई, प्रॉफिट बुक करो और निकल लो, भले मैं दोबारा री एंटर कर लूंगा, लेकिन अपना एक प्रॉफिट बचाना है, मतलब बचाना है, लेके नहीं बैठना है मेरे को। क्योंकि आप यहाँ पे मान लो ट्रेड लिए नीचे का, ऊपर गया फिर माइनस हो गया, फिर नीचे आओगे, तो लोग बाग क्या करते हैं, एक ट्रेड लेते हैं लेके बैठे रहते हैं। मेरा काम है भैया, मैं छोटा छोटा अपने स्कैल्पिंग करूंगा, यहाँ तक अपना प्रॉफिट लूंगा, माइनस क्यों करूँ उसको, फिर दोबारा री एंटर यहीं से कर लूंगा, और फिर दोबारा री एंटर करूंगा तो इसका भी प्रॉफिट ले लूंगा मैं। तो इस तरह से मैं इसलिए स्कैल्पिंग करता रहता हूँ, सबका ट्रेड अलग रहता है। बाकी मेरे लेवल्स देख लो, फिर आप लोग को किस तरह से वीडियो चाहिए होगा बता देना, और ज़्यादा हो तो लेवल्स देख लेना। हर कोई मतलब इतना कहाँ कहाँ पे पॉज लेगा, क्या लेगा, किस तरह से बन सकता है, मैं एकदम छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट निकालता हूँ और 5-5 पॉइंट करके अपना बढ़ा लेता हूँ। ठीक, अब मार्केट अब कल हालांकि देखो एक पॉज कैंडल लिया है मैंने, जो वनडे का कैंडल था ना, वनडे के कैंडल के हिसाब से एक पॉज कैंडल लिया है बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ना तो बहुत अच्छा रैली भी मिलेगा। अब कहाँ पे भी ओपन हो, चाहे नीचे यहाँ ओपन हो मार्केट कल, या यहाँ ओपन हो, या यहाँ ओपन हो, या यहाँ ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, अपने पास सारे लेवल हैं। यहाँ कहीं ओपन होगा तो ऊपर पे हमारे पास रेजिस्टेंस ये है, ठीक, नीचे जाएगा तो सपोर्ट ये है, उसके नीचे अगर तोड़ता है तो सबसे बड़ा सपोर्ट ये है। और अच्छा हाँ, ये एक फ्री फॉल भी मिलेगा, यहाँ पे देखो कोई नहीं है रोकने वाला, अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो यहाँ तक एक फ्री फॉल मिलेगा, और यहाँ पे हो सकता है फिर एक सपोर्ट ले ले, क्योंकि यहाँ पे एक इसने पॉज लिया था, और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो फिर से एक हमें फ्री फॉल मिल जाएगा यहाँ तक का। हालांकि यहाँ पे डे क्लोजिंग भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला लाइन में बनाया नहीं हूँ, ठीक है, ये डे क्लोजिंग भी है। उसके नीचे का लेवल आप लोग को चाहिए तो ये रहे, ठीक, इसके नीचे लेवल ये रहे हमारे पास, फिर एक ये लेवल रहा। और ये जो लेवल बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे या तो ऐसा रेंज बना के तोड़े, या तो फिर रेंज बना के अपसाइड मूवमेंट दे दे, ठीक है। और अगर ऐसा वन गो में तोड़ता है जैसा आज मैं आप लोग को दिखाया, तो ऐसा रिटेस्ट कर करके नीचे जाए, तो इसलिए लेवल का इंपॉर्टेंस इस तरह से बनता है। ओके, अच्छा, मैंने टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट डाल दिया था ये लेवल्स का, आज रात को भी मैं इन लेवलों को दोबारा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जिनको ज्वाइन होना है, जिनको जाना और वहाँ पे जाके लेवल देख लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आता है, इसलिए मैं उसमें डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम के चैनल में। ओके, अब मैं जल्दी से बैंक निफ्टी बता देता हूँ, लेकिन ये लेवल को ध्यान रख लेना यार। देखो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, भले उसके बाद दोबारा री एंटर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए तो अब मार्केट कितना नीचे गिरेगा अपन कोई नहीं कह सकता, और कितना ऊपर उठेगा कोई नहीं जान सकता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ कहाँ पे रुकना है, और एक लेवल आप लोग का ये बनता है, यहाँ पे देखना। ठीक, मैं बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, बहुत टाइम हो जाता है। बैंक निफ्टी का ट्रेड का लॉजिक अपन लोग डिस्कस करते हैं। मार्केट ओपन हुआ, इतना बड़ा लाल कैंडल पूरा यहीं पे पॉज किया इसने, फिर आप लोग देख लो इसने भी बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स को जब ये है ना, ये इसने ग्रीन कलर का बहुत बड़ा बुलिश कैंडल दिया था, इसलिए मैंने फिन निफ्टी में भी ट्रेड किया, फिन निफ्टी में भी सेम ऐसे ही बना और बहुत शानदार मूवमेंट मिला था। ओके, फिर ये पूरा रेंज बाउंड हो गया। अब इस रेंज बाउंड को फिर इसने बॉक्स को समझ लो कैसे तोड़ा, इस लाल कैंडल के थ्रू तोड़ा, और फिर यहाँ पे हमें डाउन रैली मिल गई। प्रॉफिट बुक कैसे करना है, ये लेवल मैंने आप लोग को पहले ही दे के रखा है।
अब ये आप खुद देखो यार, ये लेवल मैंने कब जमाने के दे के रखे हुए हैं। यहीं पे आके इसने पॉज लिया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर इसको जब तोड़ा तो फिर ये पूरा नीचे का डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया। ठीक, मतलब मैंने बताया था आखिर यहाँ पॉज लेगा मतलब लेगा। अब फिर यहाँ पे क्या कंसोलिडेट कर रहा था, रेंज बना रहा था। अब ये जो है इस तरह से मार्केट नीचे आया, बैंक निफ्टी, फिर ये इस तरह से फिर ये नीचे जा रहा था। तो अगर ये पूरा वैसे कंटिन्यू मूवमेंट रहता ना तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा था। ये इस तरह से यहाँ पे फिर ये रेंज बाउंड होने लगा। अगर ये इसी को ऊपर तोड़ता ना तो एक बेहतरीन ट्रेड बन जाता, लेकिन तब तक तो खैर मार्केट ही खत्म हो गया था। अच्छा, डब्ल्यू का वैसे ये नेकलाइन ये होगा, ये इस लाइन को अगर तोड़ता ना फिर ऊपर की तरफ जाता। अब मैंने बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड लाइन दिया था, ये वाला ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो। बैंक निफ्टी नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर तोड़ दिया। और ये ट्रेंड लाइन को जब तोड़ा तो जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, मान लो कि भैया आपने ये हरा कैंडल, फिर ये लाल कैंडल, लाल कैंडल मतलब ये नीचे जाने के तैयार है, तो ये बढ़िया नीचे गया ही गया। ये वाली ट्रेंड लाइन तो मैंने खैर अभी बनाई थी। बाकी मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी दे दी थी, बताऊँ कौन कौन से। इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ ना, मैंने आप लोग को ये वाली ट्रेंड लाइन कल दे के रखी थी बैंक निफ्टी में, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन दे के रखी थी, देखो। और एक ये ट्रेंड लाइन मैं आज दे दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी के लेवल ध्यान से देख लो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बन सकता है। मार्केट भैया अपना बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन हो, फ्लैट ओपन हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ रेंज बाउंड करके तोड़ेगा ना तो अच्छा एक मूवमेंट देगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। इसके ऊपर अपने पास ये वाला एक हाई भी बनेगा, और ये एक हमारे पास एक और रेजिस्टेंस बनेगा। इसके ऊपर पे ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, नीचे पे अगर आना है ना तो बैंक निफ्टी को एक तो हमारे पास ये सपोर्ट भी बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे आएगा, छोटा सा पॉज लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर डायरेक्ट ये वाला एक लेवल है, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और इस लेवल को अगर तोड़ा, चाहे रेंज बना के तोड़े या वन गो में तोड़े, तो रिटेस्ट करके जाए, और रेंज बना के तोड़ेगा तो यहाँ तक बेहतरीन गिरेगा ये। ठीक, फिर यहाँ पे डेफिनेटली फर्स्ट टाइम आएगा तो एक पॉज लेगा, एक स्कैल्प मूवमेंट मार लेना, काउंटर ट्रेड। फिर अगर इसको भी अगर रेंज बना के नीचे जाता है तो ये हमारे पास एक टारगेट लेवल आता है, और फिर एक ये पॉज लेवल है, फिर ये हमारे पास बड़ा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे तो भैया डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक, तो मैं इसके टेलीग्राम में लेवल डाल दूंगा, आप लोग इसको देख सकते हो मैंने किस तरह से बनाया है। मिलते हैं।